आप देखना आज हम लोग को हाइड्रोकार्बन के बारे में आज देखना है। हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम लोग क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। हाइड्रोकार्बन को कैसे प्राप्त किया जाता है, अब आप लोगों को देखना है। जब पेट्रोलियम को हवा के अनुपस्थिति में गर्म अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, तो आप लोग पूछिएगा सर हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त किया गया। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है इसको हवा के अनुपस्थिति में, जहाँ हवा नहीं रहता है और उसके उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हवा के अनुपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको कोयला को गर्म करते हैं, तो हम लोग को हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब आप लोग को हम बता दें हाइड्रोकार्बन भौतिक गुण में बदलाव श्रेणी में उपस्थित छोटे सरलतम होते हैं। यह मान के चलिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, बोलिएगा सर हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, मेथेन होते हैं, ठीक है ना, एथेन होते हैं, ये सब हम लोग का क्या है, मेथेन, एथेन, ठीक है ना, मेथेन होते हैं, एथेन होते हैं, ठीक है ना, प्रोपेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं, ठीक है ना, होता है ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होते हैं, ये हम लोग के होते हैं। अब आप लोग से पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, ब्यूटेन गैस होते हैं, ये क्या है, ब्यूटेन गैस होते हैं। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन जो बना है, ये देखिएगा, इसको CH4 बोलते हैं, C2H6 बोलते हैं, C3H8 बोलते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा C4H10 बोलते हैं। इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, इसको प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ पर ध्यान रखना है। आप याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रो प्लस, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन जो होता है H प्लस, हाइड्रोकार्बन जो होता है C+H से मिलकर बना होता है। यानी कहने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से यह मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो कार्बन जब कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसकी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन के मतलब होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, ये दोनों से मिलकर बना। तो कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताइए।
थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखा गया है C, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है C, ऐसे यहाँ पर C5 से C17 तक ये जो कहते हैं एल्केन होते हैं, एल्केन होते हैं। ये कौन सा अवस्था में होते हैं? ये द्रव अवस्था में होते हैं। ये क्या बताया गया, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। C5 से C17 तक ये जो कहते हैं होते हैं, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। C18 के ऊपर जो होते हैं वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वो कौन सा अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें है? अगर C18 के ऊपर अगर क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है, यानी 17 से ऊपर होती है, तो वह किस अवस्था में पाए जाते हैं? लोग ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा क्लियर करना है। चलिए आगे हम आप लोग को बताते चल रहे हैं। इसको मिटा दें फिर बता दें। ताजा या जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें C5 से C17 तक, यानी कहने का मतलब आता है ये एल्केन जो होते हैं 17 के नीचे एल्केन जो होते हैं कहते हैं एल्केन, एल्केन ये कौन सा अवस्था? या द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। हमको बोला गया है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन C18 से ऊपर जो होता है, देख लो लाइट बात कर दो, क्या सुनो, C18 से ऊपर होगा तो यह कौन सा अवस्था में होता है? उस अवस्था में होता है। 2 मिनट बैठ जाओ ना, हो जाए होता है। अब यहाँ पे देखना, 2 मिनट बैठ जाओ ना, सिर्फ हो जाए रद्द करके दिया जाए। कितना हो जाएगा? 18 से ऊपर रहेगा तब क्या हो जाएगा? हम लोग का ठोस रहेगा। क्या रहेगा? ठोस होता है। 18 के ऊपर रहेगा तब क्या हो जाएगा? ठोस। 18 के नीचे रहेगा तो क्या हो जाता है? द्रव होता है। अब यहाँ पे बताया गया, आप लोग को थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो अणु होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो अणु होते हैं वह अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। अतः ये जल में अम्लीय होते हैं। यानी कहने का मतलब देखेंगे, हाइड्रोकार्बन जो कितना होता है, मतलब 17 से नीचे जितना भी होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 18 से ऊपर होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताया जाता है जो अणु होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय होते हैं, ये क्या होता है? अध्रुवीय होते हैं। अतः ये जल में अम्लीय होते हैं। ये जल में क्या होते हैं? नहीं घुलते हैं। ये जल में क्या होते हैं? नहीं घुलते हैं। चलिए इसको आपको नोट कर लीजिए।
एक ही यहाँ पे देखना है, एल्केन, एल्केन, एल्केन काफी अस्थाई और सक्रिय यौगिक है। एल्केन काफी अस्थाई और क्या है, सक्रिय यौगिक है। इसके निम्नलिखित अभिक्रिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया है। इसका कहा निम्नलिखित अभिक्रिया है। बताया क्या है, सबसे पहले का दहन, क्या बताया गया, सबसे पहले का दहन। आप लोग दहन के बारे में जानते होंगे। दहन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है ना, तब उसका दहन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब उसका क्या होता है, दहन होता है। बताया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया जा रहा है। लो लिख रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हवा के उपस्थिति में जलाया जाता है तब नीले लौह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। बताया गया है CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन है ये, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है। ये बनता क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस उष्मा। आगे यह उष्मा जो होता है नीले रंग के लौह होते हैं, ये नीले लौह होते हैं, ये H2O ये जल होते हैं, और ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ये कार्बन डाई क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। कार्बन डाई क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, या इसको हम लोग हवा बोलते हैं। ऑक्सीजन या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं। ऑक्सीजन या क्या हम लोग बोलते हैं, हवा बोलते हैं। या ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो हम लोग क्या क्या मिलता है, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से क्या कर लो, नोट कर लो।
कार्बन जब C2H6 को जलाया जाता है तब जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल और उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। इसके साथ बताया गया है C2H6 प्लस ऑक्सीजन को स्थिति में जलाया जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O, उसके बाद बताया गया है उष्मा होता है। क्या होता है? उष्मा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जल होता है, ये क्या है? उष्मा है। अब हम आप लोग बता दें एलपीजी गैस, उसके बाद क्या होता है? केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल, डीजल तथा नेचुरल गैस सीएनजी गैस को जब हवा के उपस्थिति में जलाया जाता है तब उष्मा कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। क्या निकलता है? जल निकलता है। ये क्या है हम लोग का? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कौन सा कार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा कार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा कार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलो इसको आपको नोट कर दीजिए। अब आप लोग को देखना है एलपीजी जो होता है, एलपीजी गैस जो होता है इसमें CH4 C2H6 C3H8 और होता है C4H10। यानी कहने का मतलब इसमें एलपीजी जो गैस होता है इसमें मेथेन, प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन एक होता है ब्यूटेन। यानी कहने का मतलब जो ये होते हैं ये सब किसमें पाए जाते हैं? इससे क्या बनाए जाते हैं? एलपीजी गैस बनाए जाते हैं। ये एलपीजी गैस में क्या होते हैं? भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर बोला जाए आप लोग से पेट्रोल का,
पेट्रोल का अगर बोला जाए पेट्रोल का, तो पेट्रोल में C6 से लेकर C8 तक, यानी कहने का मतलब जो क्या होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोकार्बन जो होता है, इससे हम लोग क्या होता है, यह पेट्रोल होता है। जब आप लोग याद रखिएगा C6 और कितना आ जाएगा C8 अगर बीच में रहेगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। अब वहीं पे बताया गया डीजल, आपको देख लीजिए डीजल का बताया गया है, डीजल कितना कितने के मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो डीजल होता है 11 और 15 के बीच में, सॉरी 15 और 18 के बीच में। डीजल जो होता है C होता है 15 और यहाँ पे होता है C18। ये भी क्या है हम लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा कार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें क्या पाया जाता है, डीजल। यह डीजल जो होता है C15 से कितना होता है, C17 तक, C15 से C17 तक। किरोसिन अब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा किरोसिन का कितना होता है, C11 से लेकर कितना होता है, C11 से लेकर, ठीक है ना, C15 तक होता है। C11 से लेकर C15 तक होता है, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद आप देखिएगा CNG गैस होता है, CNG गैस होता है, CNG का होता है, CNG गैस होता है, जिसमें 80% CNG गैस होता है और 20% का हो जाता है हम लोग का CH4 हो जाता है, यानी कहने का मतलब मेथेन हो जाता है। प्राकृतिक गैस के साथ में क्या होता है, CH4 मिला देने के बाद हम लोग को CNG गैस का प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को याद रखिएगा। पेट्रोल के लिए कितना होता है, डीजल के लिए कितना होता है, केरोसिन के लिए कितना होता है। आप लोग को बताया गया था कि C5 से C17 के मध्य में जितना भी अधिकांशतः होता है, ये क्या होता है, द्रव होता है। हम एक बार जान ना छोड़े, द्रव होता है, ठीक है ना, ये द्रव होता है। और ये द्रव में क्या आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, केरोसिन आता है। डीजल, पेट्रोल और क्या आता है, केरोसिन आता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोग देख लीजिएगा जो है कोयले और पेट्रोलियम में कुछ अन्य पदार्थ भी नीले होते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन नीले होते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन भी होते हैं, जिसको जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे में अगर हम लोग नाइट्रोजन की किसी पदार्थ को ऑक्सीजन को उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये उसमें तो उपस्थिति में क्या हो जाता है, NO हो जाएगा। अगर हम लोग इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर हम लोग सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और जो सल्फर होता है यह कोयले और पेट्रोलियम के साथ में कुछ मात्रा में विद्यमान होते हैं, जिसको जलाने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और इससे पहले हम लोग सिंपल सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाए थे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकला हुआ था, और साथ में कुछ हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा निकले, लेकिन अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही मात्रा निकला हुआ था। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इंग्लिश